मोनू गोलू इधर आओ, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, मस्ती नहीं। मैं अपनी पेंटिंग से यहाँ के लोगों के ऊपर राज करूँगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो सुबह ऑर्डर मिला था वो कंप्लीट हो गया। हाँ, मंत्री जी ने बोला था मोनालिसा की पेंटिंग बनाने के लिए ना। इधर देखो, इधर तैयार है। अच्छा ये है मोनालिसा। फिर जो इधर उधर पेंटिंग रखी हुई है दो, ये कौन है? मंत्री जी ने तो एक बोला था ना। ये तीनों पेंटिंग मोनालिसा की है। ये लोग अपने अपने टाइम के फेमस थे। ये है ग्रेट मोनालिसा, और ये है कुंभ मेला वाली मोनालिसा, और ये है भोजपुरी फिल्म वाली जो है मोनालिसा। मैंने तीनों बना दिया है। मंत्री जी को जो पसंद आएगा वो रख लेंगे, बाकी दो वापस ले आना, ठीक है? मंत्री जी ने केवल नाम बताया था मोनालिसा, मैं कंफ्यूज था कि कौन सा बनाना है। समोखा यार क्या दिमाग लगाया है यार। मंत्री जी भी खुश, मोनालिसा भी खुश, और हम सब भी खुश यार। अच्छा टाइम ना वेस्ट करो, लेके जाओ तुम लोग, जल्दी से जल्दी लेके जाओ। चल गोलू चल, चलते हैं। नमस्कार बोल रहा हूँ। बोलो फिर, मैंने कौन सा रोक रखा है? पेंटर हो तुम? कह सकते हो, वैसे मैं आर्ट क्रिएट करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मैं एक मकान बनवाया हूँ, उसमें कली पुट्टी और पेंटिंग करवाना है, कर दोगे? मैं दीवार कलर करने वाला पेंटर नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हूँ। मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। राजा महाराजा अपने रानियों का जो है फोटो तस्वीर बनवाते थे मुझसे। अच्छा समझ गया। आर्टिस्ट हो जो तस्वीर वगैरह बनाते हैं। आपको तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। क्या आप मेरी एक महबूबा की तस्वीर बना सकते हो? आपकी महबूबा? क्या आपने कभी आईना नहीं देखा क्या? आपकी महबूबा? ध्यान से सुनो मेरी बात। एक चेहरे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। हर चेहरे में उसी को ढूंढता हूँ, हर शख्स में उसी का नक्शा तलाशता हूँ। अब बस तेरी पेंटिंग ही है जो मेरे तलाश को शक्ल दे सकती है। आप हो कौन? किसी के प्यार में पड़े आशिक लगते हो, दीवाना लगते हो, मजनू लगते हो, प्यार में पागल लगते हो। मैं इस एरिया का जमींदार हूँ और हम इनके बॉडीगार्ड हैं। ये इस शहर के बहुत ही जाने माने शख्स हैं। ये कुछ दिनों से यूं ही खोए खोए रहते हैं। इनकी रातों की नींद चली गई है, दिल का सुकून चला गया है। कोई मर गया है क्या इनका? क्या बकवास कर रहे हो? किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा काम करके थक चुका होता है। मैं इश्क में हूँ, इसलिए कोई मेरा फायदा मत उठाओ। मतलब आपको इश्क है किसी से? आप इश्क की बात मत करो। अगर मैं यहाँ आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो ये नहर नदी में बदल जाएगी। नहीं भाई साहब, रहने दो इस नहर को, इसको गंदा नाला ना बनाओ। ए पेंटर, मैं तुझे मुंह मांगा पैसा दूंगा। एक बार मेरी नजरों से मेरी महबूबा को देखो। चलो फिर, कहाँ चलना है? चलो देख लेता हूँ। ओए, ज्यादा फीलिंग ना ले। सरदार जी सोचने की बात कर रहे हैं। जैसा जैसा सरदार जी बोल रहे हैं उसे कल्पना करके वैसे ही वैसे बनाना है तुझे। तो फिर इसमें सोचते ही क्यों हो? जब ख्वाबों में लड़की आती है, कल्पना में आती है तो चलो ठीक है, मैं भी ख्वाबों में देखता हूँ। सरदार जी, अगर इसने अपने ख्वाबों में आपकी महबूबा को गंदी नजरों से देख लिया तब कुछ नहीं होगा। ख्वाब ख्वाब ही होता है, सच थोड़ी ना है। ए पेंटर, तू तस्वीर बनाएगा कि उठाकर नहर में फेंकवा दूं? नहीं सरदार, मैं बना देता हूँ। आपके ख्वाबों का सम्मान होगा। सरदार जी, आपके ख्वाबों की वजह से ही आपकी जो महबूबा है आपके सामने रहती होगी ना। पलके उठाता हूँ तो वो नजर आती है, पलके झुकाता हूँ तो वो नजर आती है, जागता हूँ तो उसी की याद आती है, सोता हूँ तो उसी का ख्वाब आता है। न रात को सुकून है। ये हम पर इश्क का कैसा जुनून है। आपको देखकर तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, फिर भी आपकी खुशी के लिए बना देता हूँ आपकी जो है महबूबा की तस्वीर। सरदार ने अपनी महबूबा को पलकों में बैठा के रखा है। अगर आप इतना ही इश्क करते हैं, इतना ही प्यार करते हैं, तो एक बार आप उससे मिल क्यों नहीं लेते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शहर में रहती है। एक बार गाँव में किसी के शादी में आई थी, तब सरदार जी ने उसे देखा था और सरदार जी को इश्क हो गया था। एक तरफा इश्क हो गया था सरदार जी को। एक तरफा इश्क है सरदार को? तब तो सरदार जी आपको जो है नहर में जो है कूद जाना चाहिए, जान दे देना चाहिए आपको। आप उससे मिल नहीं पाए। तेरी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की? अभी के अभी से जान से मार दो। सरदार जी, सिर्फ 5,000 की नौकरी पर हम किसी की जान वान नहीं लेंगे। माफी चाहते हैं आपसे। बस आप मुझे बताओ, जो आपके ख्वाबों ख्यालों में आती है वो कैसी थी, कौन थी, कैसे है? आप बताते जाओ, मैं बनाते जाऊंगा। वो कोई इंसान नहीं थी। मतलब वो कोई जानवर है? क्या मतलब है आपका? इंसान नहीं है तो? वो तो इस दुनिया की ही नहीं लगती है। वैसे मुझे तू भी इस दुनिया का नहीं लगता है। मैं बनाऊं क्या, ये तो बताओ, साफ साफ बताओ, क्या बनाऊं मैं? दुनिया के सारे रंग भर दो, फिर भी मेरी महबूबा का तस्वीर नहीं बना सकते हो। जाओ फिर यहाँ से। यहाँ क्या कर
रहे हो? जाओ किसी और से बनवा लो, मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाएगा? ट्राई तो कर, ट्राई करने में कौन सा पैसा लगता है? हाँ हाँ ठीक है सरदार, आप बताओ, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, आप बताते रहो। अगर तुम बना सकते हो तो बनाओ। हिरनी जैसी चाल बनाओ, मोरनी जैसा बदन बनाओ, गुलाब की पंखड़ियों जैसा होठ बनाओ, पंछियों जैसा नाक बनाओ, झील की खूबसूरत मछलियों जैसी आंखें बनाओ, सुराही जैसा गर्दन बनाओ, नागिन जैसी जुल्फे बनाओ। नागिन का जहर डालना है कि नहीं? चांद सा चेहरा बनाओ, फूलों की टहनियों जैसा बाजू बनाओ, इत्र जैसी खुशबू आती हो, पंछियों जैसी गाती हो और छिपकली जैसा खाती हो। कौवे जैसी आवाज हो और कुत्ते जैसी ईमानदारी हो, गधे जैसा दिमाग हो और घोड़े जैसा रफ्तार हो, लोमड़ी जैसी चालाक हो। सरदार, आपसे ज्यादा आपके महबूबा के बारे में तो आपका बॉडीगार्ड जानता है। ओए, तू जल्दी से जल्दी पेंटिंग बना, मेरे खिलाफ सरदार के कान न भर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू बनाएगा कैसे? बनाएगा, जरूर बनाएगा। वो पेंटर है, उसके पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है, वो जरूर बनाएगा। बनाएगा, मुझे विश्वास है बनाएगा। लो सरदार जी, तस्वीर आपकी बन चुकी है, ये देखिए। ये क्या है? तुझे बताया कुछ था, बनाया तूने कुछ और है। जैसा जैसा आपने बोला था सेम वैसा ही बनाया हूँ। आपने बोला था कि हिरनी जैसी चाल हो, ये देखो हिरनी जैसा मैंने पैर बना दिया है। आपने बोला था जो है मोरनी जैसा बदन हो, ये देखो मोरनी जैसा इसका पूरा जो है शरीर है। आपने बोला था कि जो है सुराही जैसा जो गर्दन हो, ये देख लो सुराही भी बना दिया मैंने। इसकी जुल्फे देखो नागिन की तरह हैं और इसकी आंखें देख लो सागर की मछली की तरह है, जैसे आपने बोला था। ऐसा कौन बनाता है? मैं तो शायर के अंदाज में बोल रहा था। मैं तो तुम्हारे ख्वाबों में देखकर बना रहा था। अगर सेम उसकी तरह बनवाना चाहते हो ना, तो लड़की से मुझे मिलवाना पड़ेगा। उसके साथ मैं 2-4 दिन स्पेंड करूंगा, रहूंगा, तभी उसके जैसा जो है बन सकता है। देखो इसकी बाहें देखो, जैसे आपने बोला था ना कि फूलों की टहनियों की तरह, वैसा ही है सेम। ये सब तो मैं ख्वाबों में देख कर बता रहा था। जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैंने बनाया। देखो इस तस्वीर को ध्यान से देखो। इससे कोई प्यार कर सकता है क्या? ऐसी बात है तो आप अपने आप को देखो, आपसे कोई प्यार कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बेइज्जती कर रहा है तू और मेरी मोहब्बत की बेइज्जती कर रहा है। इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? जैसा आपके ख्वाबों में था मैंने वैसा बना दिया। ओए, तुम दोनों खड़े होकर क्या देख रहे हो? इसे बड़े से पत्थर से बांध कर नहर में फेंक दो। नहीं सरदार जी, नहीं सरदार जी, रहने दो। आपका जो है मैंने नमक खाया है। क्या तू कब मेरा नमक खा गया? रहने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे क्यों नहर में फेंक रहे हो? 5000 रुपया महीना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। 5000 रुपए में वो जो बोलेगा वो करोगे? आदमी मार दोगे? मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मुझे अपने बहन की शादी करनी है। तो बहन की शादी मुझसे कर दो, मुझे मार क्यों रहे हो? चल इधर आके बैठ। सरदार जी माफी चाहता हूँ सरदार जी, छोड़ दीजिए मुझे। रुको, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ, पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। अगर उसने बोला मुझे छोड़ दो तब? ऐसे कैसे छोड़ दो? बाप का माल है क्या? बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सरदार जी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे एक चाय पिला दीजिए। ओए, सामने ढाबे से चाय लेके आ, इसके लिए चाय लेके आ। अभी लेके आता हूँ सरदार जी। ये लो चाय, पियो जल्दी से। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वो भी इतना कंजूस वाला कर दिए हो। क्या हो गया? चाय का कप तो देखो कितना छोटा है, थोड़ा बड़ा लेकर आओ, आखिरी बार चाय पीऊंगा, वो भी इतना कम। मरने वाला है ये, आखिरी ख्वाहिश है इसकी। जा, बड़े से कप में चाय लेकर आ इसके लिए, जा। चाहे जितना मर्जी चाय का कप छोटा बड़ा कर ले, पर तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं भी मौत से नहीं डरता हूँ। ये लो, ये सूप वाला कप है, बड़ा वाला, भर के लाया हूँ। अरे यार, तुम तो सही में बड़ा सा लेकर आ गए। ये तो बहुत गर्म है सरदार चाय। चाय तो गर्म ही होता है। मैं ठंडी चाय पीता हूँ। रुको, 1 मिनट में ठंडी कर देता हूँ। ओए, ध्यान से थूक मत देना चाय में, वरना दोबारा लेकर आना पड़ेगा। अपी, हो गई ठंडी चाय। ये तो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है, स्प्राइट से भी ठंडा हो गया है सरदार, मैं इसको नहीं पी सकता। तू मरने जा रहा है, ये ठंडा गरम के नौटंकी क्या कर रहा है तू? हल्की सी गरम करवा दो बस, और थोड़ा सा जो है इसमें अदरक डलवा देना और एक इलायची भी डलवा देना इसमें। जा यार, जल्दी से जा यार, इसकी आखिरी ख्वाहिश है जो अदरक इलायची जो बोल रहा है डलवा दे, जा। नखरे तो ऐसे कर रहा है जैसे ससुराल में दामाद आया है।
ये ले, अब चुप करके पी ले, कोई नौटंकी नहीं चाहिए अब। क्या बात है, क्या बात है, पेंटिंग बनाया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, चाय पीते हुए इंसान का पेंटिंग बना रहे हो। आप कौन हो, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं टूरिस्ट हूँ, यहाँ की हरियाली देखने आया हूँ अमेरिका से। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल की पेंटिंग है, क्या खूबसूरत कलाकारी है, क्या जानवरों और पंछियों का प्यार दिख रहा है इसमें। आई एम नेचर लवर। मुझे इस पेंटिंग को देखकर कुछ अलग सा फील आ रहा है। बिल्कुल यूनिक पेंटिंग है ये पेंटिंग किसने बनाई है, कौन है इसका आर्टिस्ट? नाम बताओ, नाम। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी मांगेगा ये आर्टिस्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये पेंटिग। मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, नहीं मैंने बनाया है, 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 मैंने बनाया है। साहब, मैंने बनाया है ये पेंटिंग। हमारा खानदानी काम है पेंटिंग बनाना। मेरे दादा परदादा सब कोई पेंटिंग ही बनाते थे। क्या पेंटिंग बनाए हो? ऐसी पेंटिंग तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने भी। मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। अभी के अभी मुझे ये पेंटिंग चाहिए। 10 लाख रुपए दे दो और ले लो। 10 लाख डन। साहब ये तस्वीर मैंने बनाई है, ये सब बकवास कर रहे हैं, मैंने बनाया है ये। क्या तुम पैसों के लिए झूठ बोल रहे हो? तुम तो पहले से रस्सी में बांधे हुए हो, तुम कैसे बना सकते हो ये पेंटिंग? भाई साहब, ये पेंटिंग हमारी हुई। आप बताओ चेक कितने का काट के दूं? 10 लाख की जो बातचीत हुई थी। यहाँ पर कम ज्यादा नहीं होता है। 10 लाख रुपए का चेक काटो, जो बात हुआ तो वो बात की बात है। ठीक है, ये लो 10 लाख का चेक। अब ये तस्वीर मेरी हुई। तुम दोनों मुझे कुछ गुंडे टाइप के लग रहे हो। मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए दूंगा। मैं चाहता हूँ ये पेंटिंग दोबारा ना बन पाए, इसलिए तुम इसका दोनों हाथ काट के इसे नहर में फेंक दो। अभी करते हैं साहब, अभी काट के बात हैं साहब। 1 मिनट 2 मिनट का काम है बस। ये लो अपना चेक। ये पेंटिंग उस टोपी वाले ने बनाई है, वो जो बैठा है चुप करके। नहीं साहब नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो आया था जो है ये पेंटिंग चुराने के लिए, तो ये लोग मेरे को पकड़ लिए हैं और बांध दिए हैं। मैं पेंटिंग कैसे बना सकता हूँ? मैं चुराने आया था। चोर हूँ मैं, चोर छोटा मोटा। मुंह देखो मेरा। लगता है आपको मैं पेंटिंग बना सकता हूँ?